क्वेश्चन देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन। इसके लिए अपने को मेन जो होता है, मैंने बार बार बोलता हूं, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, अब एक्चुअली क्या होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, c1 अपॉन c2 ये तीन कंडीशंस में होते हैं। ठीक, इसका तीन कंडीशंस ऐसे बनाना है। ठीक, a1 अपॉन a2, ठीक, इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे ही नीचे 3 टाइम बनाइए, क्योंकि तीन कंडीशंस बनते हैं और तीनों कंडीशंस में इसी से समझाऊंगा, c1 अपॉन c2। अब ध्यान रखिए आपको क्या करना है। अब ये देखिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, यहां पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही उसके बाद आगे का हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद अपने को तीसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो है नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब ये जो है आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर याद रहेगा तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के की वैल्यू पूछ देता है, पी की वैल्यू पूछ देता है, क्यू की वैल्यू पूछ देता है, किससे बोल देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इस कंडीशंस पे आपको फाइंड करने के लिए कोई भी के की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कुछ भी पूछता है। और यहां पे तो अपने को एक और क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये देखो दो इक्वेशंस हैं, इससे चेक करके हमें बताओ कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो हम जो है इक्वेशंस को देखेंगे। इक्वेशंस को देखने के लिए पहला इक्वेशन देखिए, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन 1। यहां से x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल b1, y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, कितना है, 2। ठीक, और कांस्टेंट नंबर को c1 बोलेंगे, क्या होगा, 5। प्लस में था तीनों तो हमें प्लस में ही लिखना जरूरी है। दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या है, माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहां से चेक कीजिए, हमारा x के कोफिशिएंट को a2, ये पहले वाले इक्वेशन में जब निकालते हैं a1 b1 c1 तो 1 1 लिखते हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन से जब x के कोफिशिएंट लिखते हैं तो a2 हो जाता है, माइनस का 3। ऐसे ही y के माइनस में था ना, इसीलिए माइनस का 3, b2 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक, माइनस का 6, c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, अब इसमें रख के चेक कीजिए, कंडीशंस में हम जब रख के चेक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है, 1 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू b1 अपॉन b2, 2 अपॉन में माइनस का 6 इक्वल टू c1 अपॉन c2, 5 अपॉन में 1। अब यहां पे देखेंगे ना तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होता है। ठीक, तो ये देखिए आ गया 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ठीक, अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या है, इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सा कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन, बस टिक कर देना है तार से, लेकिन ये याद होनी चाहिए, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।